नादान क्या देखता है, ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन हक़ारत से नादान क्या देखता है। गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। और हू बहू शक्ल में इंसान नजर आते हैं, हू बहू शक्ल में इंसान नजर आते हैं, सादे कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं। कभी खुशी कभी गम होता है, और सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसके सीने में दम होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस मजमे के अंदर एक मैं हूँ ऐसा दम वाला हूँ जो चिल्ला कर बोल रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम उछल के आपके सामने आ जाएंगे। मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। हू बहू शक्ल में इंसान नजर आते हैं, सादे कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, और कुछ बड़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर। मेरे सरकार चटाई पर बैठकर भी सुल्तान नजर आते हैं। कुछ बड़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर, मेरे सरकार चटाई पर बैठकर भी सुल्तान नजर आते हैं। आइए हजरत बिला किसी तमीद व ताखिर के इस वक्त हमारे स्टेज पर आज के जलसे का मेहमान मुकर्रम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकतहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। हजरत की खिताबत को आप बगौर सुनेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दूं, हजरत जब निजामत की दुनिया में थे तो मैं इनकी निजामत के बहुत ही कायल थे, और अभी भी इनकी निजामत को मैं बहुत शौक से सुना करता हूँ। यकीन जानिए जब हजरत की निजामत को मैं सुनता हूँ तो दिल ऐसा ही करता है कि अपने दिल के अंदर का ये जिगर निकाल कर सामने रख दिया जाए। लेकिन हजरत निकाबत में भी बेमिसाल है, और खिताबत की दुनिया में जब तशरीफ लाए हैं तो खिताबत में भी बेमिसाल है। आइए बेमिसाल खिताबत, बेमिसाल मुकर्रिर, शोले बयान मुकर्रिर का इस्तकबाल भी बेमिसाल तरीके से किया जाए। आइए जी लगा के नारे तकबीर की फिजा में हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने रंगपुरा, उलमाए कराम जिंदाबाद, उलमाए कराम। जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब जिंदाबाद, जनाब मुफ्ती मारूफ राही साहब। वो नजरों में जिसके सीरत का जलवा, हबीबे खुदा की मोहब्बत का जलवा, कमर टूट जाए दुश्मन की जिससे दिखा दे तू ऐसी खिताबत का जलवा। हुए होते हैं और हमेशा ईमानी हुर्रियत और ईमानी हरारत का मुजाहिरा करते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करने के बाद अरकान कमेटी, ख़ासकर कुछ हसास नौजवान, एक्टिव, नहायती मुतहर्रिक, फ़आल, जो हम वक्त जिन्होंने कुर्बानी पेश की, वो अस्माए गिरामी, वो नाम तो ज़्यादा हैं लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने तहदीस फिल नेमा के तौर पे ले लेता हूँ। हाफिज़ इफ्तिखार आलम साहब, हाफिज़ राशिद साहब, मोहम्मद आलम साहब, अज़्ज़द उर्फ चन्नू भाई, रुखसार भाई, माताब उर्फ बबलू भाई, तफसीर भाई, आसिफ उर्फ पिंटू भाई, मास्टर आफ्ताब साहब और शरीफ भाई और मोहम्मद शारे भाई। इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों की खिदमात हैं जो बैक वक्त सारे नाम नहीं लिए जा सकते। बहरहाल सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि इस माह मुहर्रमुल हराम के मौके पे जहाँ लोग ढोल ताशा लेके निकले हुए हैं, जहाँ लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, शैतान के पैरोकार में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, वहाँ अपने जुरतमंदी का सबूत पेश किया। इस्लाम से और मुसलमान से और कलमे से होने का आपने गोया के ये रिश्ता कायम किया और अपने आप को सबूत पेश किया कि हम इस्लाम से हैं। छोटी सी गुजारिश गुफ्तगू करने से पहले, बीच की जगह खाली पड़ी है, अगर ये हमारे आगे वाले भाई ज़रा सा थोड़ी सी हरकत करके अगर आगे की जगह पुर कर लेंगे, कुर्सी वाले भाई, तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूर लोग बैठे हैं, इधर भी लोग दूर बैठे हैं, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। ज़्यादा दूरियां होने के बाद ये होता है कि न बातें समझ में आती हैं, और मैं आपको देख के बोलूँगा तो मुमकिन हो कि आपके पेशानों की लकीरें कुछ बातें आपकी तरफ से भी मुझे याद दहानी के तौर पे आ जाए, तो हमारे लिए भी खुशबख्ती और आपके लिए भी खुशबख्ती। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब के मिल बैठने को कबूल करे। हमारे भाई चुन्नू साहब जो समिति हैं आपके यहाँ के, इनका तो कहना ही क्या, हर जलसे में मैंने देखा है कि कश्मीर के चट्टान किसी ने क्या देखा होगा, उस
उससे मजबूत ये चट्टान है कि स्टेज में बैठता है और जब तक जलसा खत्म नहीं होता उस वक्त तक ये बंदा हिलता नहीं, टस से मस नहीं होता। ये बड़ी बात है। सारे लोग वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऐसे हैं कि फजर तक जलसा सुनते हैं और दीनी बात सुनते हैं, इधर उधर टस मस नहीं करते। लेकिन बहरहाल जो लोग भी सुनते हैं, अल्लाह आप सबके सुनने को, मिल बैठने को कबूल फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यूँ तो सैयद भी हो, मर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हजरत सामईन, अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान, शुक्र, फजल ये फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादिये सुबुल, साक़िये कौसर, शाफ़े महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। कलमा को भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के एहसान करम बिलखुसूस हम इंसानों पर अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर हमारे एहसानो करम को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम्हारी बेसात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमारे एहसानो करम को गिन सको, शुमार कर सको। लेकिन हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिस तरह मुमताज किया है, जिस तरह हैवानात से निकाल कर नुत्क की सलाहियत देकर, फिक्र फहम की सलाहियत देकर, तदब्बुर व तफक्कुर की सलाहियत देकर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे हैवानात पर हमें मुमताज किया। और हम अपनों से ज्यादा ताकतवर हैवानात पर हुक्मरानी करते हैं, हम उनमें उनको अपने मातहत में रखते हैं। ये अगर किसी चीज की दौलत है तो सेंस की दौलत है, अक्ल की दौलत है, माइंड की दौलत है। जाहिर है दुनिया का दस्तूर भी यही है, दुनिया का दस्तूर यही है, जब तक इंसान के पास अकल हुआ करती है दुनिया उसे इंसान कहा करती है। जब इंसान के पास से अकल माऊफ हो जाती है, जब इंसान से उसकी अकल छिन जाती है, जब इंसान अकल की दौलत से बहरा हो जाता है, फिर उसे कोई इंसान इंसान नहीं कहता, उसे मजनू कहता है, या तो दीवाना कहता है, या तो पागल कहता है। बात साफ समझ में आ गई कि इंसान के पास जब तक अकल होती है, इंसान गलत और सही के डिसीजन लिया करता है, इंसान गलत और सही के दरमियान इम्तियाज पैदा करने की उसमें सलाहियत पैदा होती है। भाइयों, आज का हमारा और आपका ये प्रोग्राम रंगपुरा की सरजमीन पे एक उन्वान है शहीद करबला। इस शहीद
करबला के हवाले से आपने बहुत सारी कीमती नसीहतें सुनी। मैं उन नसीहतों पर जो बातें आपने सुनी हैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने ये रखने की कोशिश करूंगा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है उस किस पसे मंजर पर हुई है, शहादत का मंशा क्या है। रज़ाए इलाही तो मंशा है ही है, लेकिन इसके पसे मंजर पर और बहुत सारी बातें जो मुज़मर है, जो बहुत सारी बातें पिन्हा है, छुपी हुई है, पोशीदा है, वो सारी बातें आपके सामने अफशा करनी है। वो सारी बातें आपके सामने मैं इंशाअल्लाह लाने की कोशिश करूंगा। दुआ कीजिए मालिक के हकीकी से कि अल्लाह मुझे सही बोलने और आप सबको सही सुनने और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। एक बार पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर बाबा से बुलंद दरूद इब्राहिम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात सामईन, जब से ये दुनिया बनी है अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के निज़ाम को मुनज़्ज़म फरमाया है। एक बात आप अच्छी तरह समझें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए दो रास्ते रखे हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला जो अपना रास्ता है, अल्लाह का जो रास्ता है, अल्लाह का रास्ता वो रास्ता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता वही रास्ता है जो सहाबाए किराम का रास्ता है, और सहाबा का रास्ता वही रास्ता है जो तबे ताबईन का रास्ता है, और तबे ताबईन का रास्ता वही रास्ता है जो सल्फ़े सालिहीन का रास्ता है, और सल्फ़े सालिहीन का रास्ता वही रास्ता है जो इमाम मुज्तहिदीन का रास्ता है। इमाम मुज्तहिदीन का रास्ता वही रास्ता है जो 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 मुफस्सिरीन का रास्ता है, जो मुफस्सिरीन का रास्ता है, जो मुहद्दिसीन का रास्ता है, जो बुजुर्गाने दीन का रास्ता है। जाहिर है अगर कोई अपने असलाफ के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अगर कोई आदमी अपने सहाबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, सहाबा की जिंदगी को मेयारे हक समझ के जिंदगी गुजारता है, सहाबा की जिंदगी को कसौटी समझता है, सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल समझता है, तो जाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उसकी जिंदगी मैच खा जाएगी। और याद रखो, खूब याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि रज़ाए इलाही मुझे हासिल हो जाए। रज़ाए इलाही हासिल होने के लिए जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तुम्हारी जिंदगी का लाए अमल हो जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे मुझसे मोहब्बत करनी हो, जिसको मेरी इत्तिबा करनी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, उसको चाहिए कि वो सहाबा के तौर तरीक़ को अपनाए, उसको चाहिए कि सहाबाए किराम के तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी गुजारे, सहाबा को मेयारे हक समझे, सहाबा की जिंदगी पर अपनी जिंदगी को ढाले। मालूम ये हुआ कि जो सहाबा के डगर पर नहीं चलता, जो सहाबा को मेयारे हक नहीं समझता, जो सहाबा की जिंदगी को कसौटी नहीं समझता, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक नहीं पहुंच सकता, आपकी इत्तिबा नहीं कर सकता, आपकी मोहब्बत उनके दिल में पनागुज़ी नहीं हो सकती। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत पना नहीं हो सकती, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत घर नहीं कर सकती, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मैयत, अल्लाह की खशियत, अल्लाह से रज़ाए इलाही, अल्लाह से कुर्बत का वास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी कुर्बत का वास्ता रज़ाए इलाही का जो आपने शर्त रखी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मुनहसिर रखी है। इसलिए दुनिया में बसने वालों के लिए अब दो रास्ते बचे हैं। अब आप लोगों को फैसला करना है कौन से रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे हमें चल के अल्लाह तक पहुंचना है। याद रखो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नौए इंसानी की बुनियाद डाली थी, हजरत इंसान को इस दुनिया में पैदा फरमाया था, तो फरिश्तों ने ये बात कही थी, या अल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी इबादत के लिए काफी था, क्या जरूरत थी हजरत इंसान को पैदा करने की। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त हजरत फरिश्तों की जमात से मुखातिब होकर फरमाया था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम बेहतर नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अरे तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मैंने
अपनी इबादत और रियाजत के लिए पैदा किया। न तुम्हारे साथ भूख है, न तुम्हारे साथ प्यास है, न तुम्हारे साथ शहवत है, न तुम्हारे साथ जिंदगी के कामकाज है, न तुम्हारे साथ जिंदगी के मशागिल है, न तुम्हारे साथ जिंदगी के मसरूफियात है। मैं एक ऐसी जमात को खड़ा करता हूँ, मैं एक ऐसी जमात को खड़ा करूंगा जिसके साथ शहवत भी होगी, जिसके साथ मसरूफियात भी होगी, जो जिंदगी में बिजी भी होगा, जो जिंदगी के रास्ते पे कठिनाइयों वाले रास्ते भी चलेगा, लेकिन बावजूद इसके मालिक के हकीकी के निजाम को फॉलो करेगा, बावजूद इसके वो मेरी इबादत करेगा, बावजूद इसके वो मेरे खातिर गर्दन कटाएगा, बावजूद इसके वो मेरे लिए मर मिटने को तैयार होगा। फिर हजरत इंसान की बुनियाद वजूद में आई। उसके लिए सबसे पहला व्यक्ति, इस धरती का सबसे पहला इंसान मानवता के सम्मान में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में इस धरती में नमूदार हुआ। भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को सारे अस्मा बताए, सारी चीजों का इल्म दिया। मालूम ये हुआ कि मुसलमानों से, इस्लाम से इल्म का रिश्ता लाजिम मलजूम के दायरे पे है, लाजिम मलजूम के तौर पे है। अगर कोई मुसलमान, अगर कोई आदमी अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान होने के लिए कोई ये भी शर्त है कि वो तालीम की दौलत से माला माल हो, वो गोया ये भी शर्त है कि रज़ा इलाही को समझ सके, मारिफत इलाही को समझ सके, अल्लाह के कवानीन को समझ सके, नबी की नबूवत को समझ सके, नबी की रिसालत को समझ सके, नबी की सुन्नतों का इल्म हो। जाहिर है जब इल्म होगा तो सही रास्ते का इंतखाब करेगा, सही रास्ते का चूज करेगा। आदमी जब अक्लमंद होता है, आदमी जब तालीम याफ्ता होता है, आप भी जानते हो हर डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं, हमारे समिति साहब हैं, समिति के क्या क्या वसूल होते हैं, क्या क्या एग्जाम, क्या क्या उसकी तैयारियां होती हैं, कितना ईयर्स होना चाहिए कि आप समिति का इलेक्शन लड़ सकते हो। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश में एक लेडी को वहां की गवर्नमेंट यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया था, लेकिन 30 साल की उम्र न हुई। असंवैधानिक था, असंवैधानिक था ये कानून, असंवैधानिक ये उनका जो फॉर्म भरा गया था ये कानून के खिलाफ था। उनकी उम्र वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां तक उम्र पहुंचना चाहिए थी। जाहिर है उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। मालूम ये हुआ जो आदमी जिस लाइन का होता है उसको उस लाइन के बारे में इल्म होता है। कोई अगर आदमी MBBS का कोर्स करता है तो उसके बाद उसको बॉडी के बारे में नॉलेज होता है कि कब कौन सी दवा खानी है, इंसान कौन सी ग़िज़ा लेगा उसकी सेहत अच्छी रहेगा। एक मौलवी दीनी तालीम हासिल करता है, उसे मालूम है कि मुफ्सिदात रोजा क्या है, उसे मालूम है कि कौन सी चीजें खाएंगे तो रोजा नहीं टूटेगा, कौन सी चीजें भूले से अगर अंदर चली गई तो रोजा नहीं टूटेगा, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके खाने से रोजा टूट जाएगा। चूंकि ये दीन का स्पेशलिस्ट कोर्स कर रखा है। जाहिर है कोई मास्टर साहब दुनिया की तालीम हासिल करता है, दुनियावी तालीम के बारे में वह स्पेशलिस्ट होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो एक रिश्ता आपके लिए खास है, उस रिश्ते का इंतखाब भी आपको करना पड़ेगा। याद रखो, बगैर तालीम के आप तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते। क्योंकि इस धरती का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह ने आपको भी पैदा फरमाया तब भी वहाँ तालीम का जिक्र आया। अल्लाह ने खुद फरमाया वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को सारे तालीमात दे दी, सारे नाम पढ़ा दिए। मालूम ये हुआ कि मुसलमानों के लिए तालीम सीखना गोया जरूरी है, फर्ज है। अगर कोई मुसलमान तालीम नहीं सीखता तो अपने आप पे जुल्म करता है। तो इंशाअल्लाह एक रिश्ता जो मेरा तालीम से है उस रिश्ते को निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बता ये रहा हूँ भाइयों, जब सहाबा की जब फरिश्तों की जमात ने ये बात उठाई थी तब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, यही तो कहा मैं एक ऐसी जमात का इंतखाब करने जा रहा हूँ जिस जमात के साथ सारी चीजें लाइक होंगी, उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, शहवत भी उसको तड़पाएगी, लेकिन बावजूद इसके वो मेरी खातिर जिंदगी गुजारेगा, मेरे नाम पर मर मिटने की कोशिश करेगा। तो जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमारी और आपकी फजीलत रखी है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की। एक के बाद दीगर नबियों का सिलसिला चलता आया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, तबलीग फरमाई, 950 साल अपनी कौम को तालीम दी, लेकिन कौम के लोगों ने मानने से इनकार किया। फिर क्या हुआ, तूफान नूह आता है, एक इतना खतरनाक सैलाब आता है, तन्नूर जहां से
रोटी पकती है वहां से पानी के फव्वारे आने लगते हैं, इतनी मौसलाधार बारिश आती है, पथरीली बारिश होने लगती है, जहां बारिश होती है वही आदमी तबाह ताराज हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी उस तूफान नूह का शिकार हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत नूह अलैहिस्सलाम रिक्वेस्ट करते हैं, काल हजरत नूह अलैहिस्सलाम रिक्वेस्ट करते हैं, ए अल्लाह ये मेरा बेटा है, इस पर रहम फरमा दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ये बात कहते हैं अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, कील या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह याद रखो जो मेरे खातिर जिंदगी नहीं गुजारता, जो तुम्हारे दावत पर लब्बैक नहीं कहता, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामता, वो तुम में से नहीं है, अगरचे वो तुम्हारी औलाद क्यों न हो। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लड़के उनके सामने डूब के मर गए, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब ये बात कही गई, इस बात का इल्म दिया गया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा दरखास्त नहीं की। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, हक और बातिल के रास्ते हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप मूसा अलैहिस्सलाम पे आओ। सारे नबियों के वाक़यात को छोड़कर मैं आपको एक बात ये बताता चलूं, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इतना अशरा शहरा, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 4 महीने अल्लाह के नजदीक बहुत पाक पवित्र हैं। वैसे तो अल्लाह के सारे महीने पाक पवित्र हैं, सारे महीनों की फजीलत है, लेकिन इन 4 महीनों की फजीलत उन 8 महीनों के मुकाबले में अल्लाह ने ज्यादा रखी है। मेरे भाइयों, इस्लाम का सबसे पहला महीना मुहर्रमुल हराम, इस महीने में कुर्बानी है, इस महीने में कुर्बानी दरपेश है, इस महीने में कुर्बानी मख्फी है, इस महीने में कुर्बानी छिपी हुई है। किस तरह से इस्लाम का आखिरी महीना कौन सा महीना गुजरा? जुल्हिज्जा का महीना गुजरा, उसमें भी कुर्बानी मुज़मन है। और मैं एक बात नुक्ते की आपको बताता चलूं, जो इंसान जितना मुकम्मल ईमान वाला होगा, जिसका ईमान जितना पावरफुल होगा, जिसके ईमान में जितना करंट होगा, जिसके ईमान में जितनी हरारत होगी, जिसके ईमान में जितनी गर्मी होगी, अल्लाह उससे उतना ही सख्त इम्तिहान लेगा। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा, अल्लाह उससे उतना ही मजबूत इम्तिहान लेगा। याद रखो, नबियों का ईमान सबसे मजबूत हुआ करता है, इसलिए सबसे कड़ा इम्तिहान, सबसे मजबूत इम्तिहान, सबसे कड़ी इब्तिला, सबसे कड़ी आजमाइश अगर किसी से हुई है तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई है, क्योंकि सबसे मजबूत ईमान अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान था। उसके बाद अगर इस धरती में किसी का मजबूत ईमान रहा है, किसी का मजबूत ईमान था, तो वो सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात का ईमान था। उनका ईमान इतना मजबूत था, बिलाल हबशी को घसीटा जा रहा है, बिलाल हबशी पे पत्थर रखे जा रहे हैं, अरब की तपती सहरा पर उनके सीने पे चट्टान रखा जा रहा है। हजरत अम्मार और यासिर को इतनी तकलीफें दी जा रही हैं, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को धमकी दी जा रही है, सुमैया आप भी कहो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह झूठे नबी हैं, सुमैया आप भी कहो कि माज़अल्लाह अल्लाह एक नहीं है, लेकिन हजरत सुमैया, कुर्बान जाऊं सुमैया तेरी जात पर, हजरत सुमैया ने कहा, याद रखो कम वक्त के मारो, याद रखो बदबख्तो, सुमैया के ईमान को तुम छीनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सुमैया के दिल में जो नबी की मोहब्बत घर करी हुई है, जो नबी की मोहब्बत पना खुशी है, इस मोहब्बत को छीनना चाहते। अरे तुम जैसे हजारों बदबख्त पैदा हो जाए, सुमैया के टुकड़े टुकड़े कर दे, सुमैया के रेजे रेजे कर दे, लेकिन सुमैया के दिल में जिस तरह नबी की मोहब्बत पना खुशी है, इस मोहब्बत को नहीं छीन सकते, इस मोहब्बत को नहीं जुदा कर सकते। कलमे की मोहब्बत सुमैया के दिल में करंट की तरह है, अगर तुम कलमे की मोहब्बत मेरे दिल से निकालना चाहते हो, सुमैया के 2 टुकड़े तो कर सकते, लेकिन कलमे की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। भाइयों, ऐसा मजबूत ईमान था, तभी तो उनसे इतना मजबूत इम्तिहान लिया गया। हमारे और आपके से चाइना मोबाइल की तरह फुसफुसिया ईमान, ठुकठुकिया ईमान। गौर करो, आता है ना इलेक्शन, 500,000 रुपए में बेचते हो ना ईमान, खाते हो ना रिश्वत,
खाते कि नहीं खाते? चाय की मंडी में बैठते हो, याद रखो हजरत हुसैन के तस्करा तो कर लिए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं खुलफाए राशिदीन के बाद जब हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही हैं, कातिबे वही का इंतखाब हुआ, किसी को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को किसी तरह से कोई उलझन नहीं, सारे लोगों ने बिल इत्तेफाक हजरत अमीर मुआविया के खलीफतुल मुस्लिमीन होने पर बैअत की, लब्बैक कहा। सारे लोगों ने कहा मैं तस्लीम करता हूँ अमीर मुआविया के खलीफतुल मुस्लिमीन होने पर। लेकिन हजरत अमीर मुआविया की जब तबीयत बिगड़ने लगती है, कुछ साल जब हो जाते हैं और कुछ अय्याम बचते हैं, उधर जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों कुछ ही सालों पहले 2014 में जिस तरह से रेडियो में, टीवी में, चैनलों में क्या आवाज आती थी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, आवाज आती थी कि नहीं? एक बताओ ना, आवाज आती थी कि नहीं? एक ही आवाज आती थी, अब की बार मोदी सरकार। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली के मेट्रो में भी यही लिखा हुआ मिलता था, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे ही हजरत अमीर मुआविया के साहबजादे जो थे, एक कमबख्त यजीद के मारे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। इराक और शाम में पूरे तौर पर अपने लोगों को फैला दिया था और लोगों से कहा था वहम फैला दो, लोगों को भड़काने में लग जाओ, सारे लोगों को कहो कि अमीर मुआविया के बाद इस तख्ते पर अगर कोई बैठेगा, अगर कोई खलीफतुल मुस्लिमीन के गद्दी पे बैठेगा, कोई गद्दी नशी होगा, अगर मुसलमानों का कोई अमीर बनेगा तो वो यजीद बनेगा। मेरे भाइयों, यही प्लानिंग थी, प्रीपेड प्लानिंग थी। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ न सके भाइयों, यजीद की तो यही प्लानिंग थी कि लोगों को बरगलाया जाए, लोगों को बहकाया जाए, लॉलीपॉप दे दिया जाए, उनको 15 लाख के झोंके दिए जाए, जिस तरह 15 लाख के झोंके दिए गए ना। अरे झांसे दिए कि नहीं दिए गए? हमको 2014 में बनाओ, 15 लाख तो यूं ही अकाउंट में चले जाएंगे। कितना 15 लाख आए? काला धन की शक्ल में तो व्हाइट धन भी लेके चले गए। ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो लड़के थे, यानी यजीद, उस कमबख्त ने भी यही काम किया था। पूरे तौर पर इराक और हिजाज में और शाम के इलाके में अपने एजेंडों को लगा दिया था और एजेंडों को लगाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। लोगों को बताया कि लोगों जाओ मेरे अब्बा से जाकर कहो कि आपके जाने के बाद आपके गद्दी पर अगर किसी को इस गद्दी का लायक समझता हूँ, आपका होनहार पुत्र को समझता हूँ, आपका होनहार बेटा को समझता हूँ। हालांकि यजीद बहुत पहले से ही बहुत बड़ा फासिद था। मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग तो इसमें हिचकिचाते हुए बोलते हैं, ये मीडिया के मेरे साथी हैं, मेरी बात को आप नश्र कर देना। मैं धड़ल्ले से ये बात कह सकता हूं कि यजीद ने जाल फैलाया था, हक व बातिल की लड़ाई थी। मुसलमानों, आज भी हक व बातिल की लड़ाई होती है। कुछ लोग पैसे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, खिदमत करने का जज्बा तो दिल में होता है। उन्हें तो ये लगता है कि काश अगर मैं गांव का मुखिया बन जाता, काश अगर मैं गांव का सरपंच बन जाता, लोगों के माबैन सुलह कराता, लोगों के माबैन इंसाफ कराता। लेकिन ये जेब में पैसा बीच में हायल हो जाया करते। पैसा न होने की वजह से वो सरपंच के ख्वाब से चकनाचूर हो जाता है, मुखिया बनने से वो नाकाम हो जाता है। याद रखो भाइयों, यही काम किया था यजीद ने। बिलाखिर क्या हुआ? इराक से, हिजाज से, शाम से कुछ लोगों को भेजा गया। हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही थे, उनके पास भेजा गया और कहा गया मेरे अब्बा से जाके कह देना, हम सारे लोग आपके बाद आपके गद्दी पर आपके बेटा को विराजमान देखना चाहते हैं, आपके गद्दी का विराजमान देखना चाहते हैं। बहरहाल कल फुसफुसी दी गई। हजरत अमीर मुआविया इस साजिश को समझ न सके, बेटे के हक में आप फैसला देने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त सहाबाए किराम में बिलखुसूस हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत हसन बिन अली, ये 4 सहाबा और भी बहुत सारे सहाबाए किराम थे। लेकिन बिलखुसूस इन चारों ने मुखालिफत की। उन चारों ने कहा आपको खलीफतुल मुस्लिमीन मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, जब तक आप हैं खलीफतुल मुस्लिमीन आप हैं। लेकिन याद रखिए, आपके जाने के बाद यजीद को हम लोग
खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं मानेंगे, उनके हाथ पर बैत नहीं करेंगे, उन्हें अपना हाकिम नहीं मानेंगे, उन्हें अपना अमीर नहीं मानेंगे। लेकिन क्या कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया ने, अरे तुम लोग कैसी बात करते हो, कितने लोग इराक से आए थे, कितने लोग, बताओ ना, ऐसे ही ना काम होता है जी। कुछ लोगों को जीतना होता है, इधर उधर के लोगों को लगाता है, गाँव में जाके फुसफुसिया वाला काम करो, इसको बहकाओ उसको बहकाओ। यही काम उस वक्त भी हुआ था। ये गंदी सियासत की पॉलिसी आज नहीं खेली गई, यजीद ने इस गंदी सियासत की बुनियाद डाली है, इसकी नींव रखी है, यजीद ने रखी है। हजरत अमीर मुआविया बहरहाल अपने बेटा को अमीर बनाने पर मामूर हो जाते हैं, बज़िद हो जाते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो जाती हैं। जब ये शिकायत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंचती है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को बुलाते हैं और हजरत अमीर मुआविया को बताते हैं, अमीर मुआविया याद रखिएगा, अगर विरासत के तौर पे गद्दी नशी बनाया जाता तो अबू बकर के बाद अबू बकर के बेटे को बनाया जाता, उमर के बाद उमर के बेटे को बनाया जाता, उस्मान के बाद अली के बाद अली के बेटे को बनाया जाता। लेकिन ये विरासत के तौर पे नहीं चलती है, ये गद्दी उसे मिला करती है, ये कुर्सी उसे मिला करती है, खलीफतुल मुस्लिमीन उसे बनाया करते हैं जो उसकी अहलियत का होता है, जो इस्लाम का फॉलोवर होता है, जो सुन्नत रसूल का शायदाई होता है, जिसके दिल में नबी की सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, उसे खलीफतुल मुस्लिमीन की कुर्सी दी जाती है। बहरहाल हजरत आयशा ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत अमीर मुआविया न समझ सके और आखिर में हजरत आयशा ने एक नसीहत की, आज याद रखिएगा अमीर मुआविया, आज के बाद से आपकी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आप अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को, आप अब्दुल्लाह इब्ने उमर को, आप अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को और हजरत हुसैन वगैरह को आप खट्टी मीठी बात नहीं करेंगे, प्यार के साथ उनसे बोलेंगे। ये सफर होते होते, आप गौर से सुन रहे हो ना, सारे लोग हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह, सारे लोग गौर से सुनना, मैं आपको बताता हूँ सियासत की गंदी पॉलिसी कैसे खेली जाती है। बताओ यजीद ने कैसे कब्जा किया, कुर्सी पर किस तरह विराजमान हुआ है। सुनो भाइयों सुनो, फिर क्या हुआ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं मक्कतुल मुकर्रमा, उसके बाद उसके पीछे पीछे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जो हजरत उमर के बेटे थे वो भी पहुंचते हैं। हजरत उमर के बेटे को हजरत अमीर मुआविया बुलाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तुम लोग क्यों मुखालिफत करते हो? अरे यजीद के हाथ पर बैत के लिए जब सारे लोगों ने इत्तेफाक राय दी है, तुम लोगों को बैत करने पर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ तो सही। हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन याद रखिएगा, आपको अमीरुल मोमिनीन हम लोगों ने माना है, तस्लीम किया है, और जब तक आप हयात से हैं तब तक आपको अमीरुल मोमिनीन मानूंगा, लेकिन आपके बेटे में वो अहलियत नहीं है, आपका बेटा उस लायक नहीं है। अगर गद्दी विरासत के तौर पे मिलती तो उमर फारूक के बाद तो मेरा हक था, मैं इस कुर्सी का मालिक होता, लेकिन विरासत से कुर्सी नहीं मिलती है, कुर्सी तो अहलियत से मिलती है, कुर्सी तो उसे मिलती है जो उस कुर्सी का लायक होता है, जिसमें वो सलाहियत होती है। बहरहाल हजरत उमर फारूक के लड़के ने ये बात कह दी, लेकिन कुछ देर के बाद हजरत हुसैन से भी मुलाकात हो जाती है। हजरत हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं, हजरत अमीर मुआविया बुलाते हैं और कहते हैं, हुसैन क्या दिक्कत है, तुम लोग क्यों मुखालिफत करते हो? अरे हाथ पे बैत कर न लो, यजीद के हाथ पे जब सारे लोगों ने बैत का ऐलान कर दिया, तुम लोगों पे बैत करने की क्या दिक्कत आई है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 3 बातें कही हैं, मुसलमानों गौर से सुनो, हजरत हुसैन ने दिल दहला देने वाली 3 बातें उम्मत को नसीहत करते हुए कही हैं। हजरत अमीर मुआविया को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा, जिस नवासे के बारे में नबी ने फरमाया था, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन, यानी हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उस हुसैन के बारे में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हजरत हुसैन ने हमेशा जिंदगी काटी, जुल्म के खिलाफ हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे। हजरत अमीर मुआविया को हजरत हुसैन ने कहा, आपके बेटे की खिलाफत मैं उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा, उसे अमीरुल मोमिनीन उस वक्त तक तस्लीम नहीं करूंगा जब तक कि उसमें 3 बातें न हो जाए। और याद रखिएगा, अमीरुल मोमिनीन होने के लिए 3 बातों का होना न्याय की जरूरी है। नंबर 1 उसमें अहलियत हो, नंबर 2 वो बंदा आदिल हो, इंसाफ करने वाला हो, नंबर 3 उसके साथ किसी का फित्ना फसाद न हो, वो किसी के कत्ल गारगिरी में मुब्तला न हो, उसका धंधा गलत धंधा न हो, उसके कमाने का पैसा गलत पैसा न हो, वो शराब के बिजनेस या सत्ते के बिजनेस न करता हो, या वो और कोई अफयून और कोई नशे का बिजनेस न करता हो। ये 3 शर्तें जिसमें पाई जाएंगी वही अहलियत होती
होता है वही उस कुर्सी का लायक होता है। बहरहाल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही बात कह दी। अल मुख्तसर ये कि कुछ दिनों के बाद हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है, आप दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। उसके बाद जाहिर है ऑटोमेटिकली इसी कुर्सी पर यजीद पूरे तौर पर विराजमान हो जाता है। यजीद जब विराजमान हो जाता है फिर उसके जुल्म ज़्यादती के क्या कहने, उस कमबख्त को एक और बहुत बड़ा कमबख्त मिल जाता है जो इस्लामी तारीख में इतना बदनुमा दाग किसी के नाम पे नहीं आता। इब्ने ज़ियाद जैसा कमबख्त कमारा, इब्ने ज़ियाद को उसने मुंतखब किया और मदीनतुल मुनव्वरा में उसने वलीद को वाली मदीना बनाया, यानी मदीने का गवर्नर बनाया। वाली मदीना वलीद को कहा गया कि आप हुसैन से कहिए अब अब्बा चले गए हैं। अमीर मुआविया तो बहुत खुशामद करके कहते थे बैत कर लो बैत कर लो, अब हम खुशामद नहीं करेंगे। कहो हुसैन से कि वो मेरे हाथ पे बैत करे, कहो उसे कि वो मुझे अपना मालिक समझ ले, अपना हाकिम समझ ले। जब ये बात कही गई, वलीद ने उनसे ये बात कही तो आपको पता है उससे पहले जो वाली मदीना था कौन था? मरवान, कमबख्त कमारा मरवान ने वलीद से कहा आज जब हुसैन तुम्हारे पास आए या तो उनका काम तमाम कर देना या तो उसको यजीद की बैत करवाने पे मजबूर कर देना। हजरत हुसैन अपने सहाबा के साथ अभी मशवरा कर रहे हैं, अभी मीटिंग हो रही है। सहाबा किराम ने मशवरा दिया ऐसा कीजिए आप अकेला मदीना मत जाइए, कुछ साथियों को ले लीजिए। हजरत हुसैन कुछ साथियों के हमरा आप मदीना पहुंचते हैं। मदीना पहुंचने के बाद साथियों को कहते हैं आप दरवाजे के बाहर रहिए, मैं दरवाजे के अंदर जाता हूँ। हजरत हुसैन दरवाजे के अंदर जाते हैं, तो सुनीद होती है परवान। उससे वलीद कहता है आप यजीद के हाथ पर बैत कर लो, यजीद को आप अपना वाली है, यजीद को अपना हाकिम आप अपना मान लो। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ भी इनकार कर जाते हैं। हजरत हुसैन कहते हैं कि नहीं, पहले लोगों से मशवरे किए जाएंगे, सारे लोगों के सामने आम्मतुल मुस्लिमीन में ये बातें रखी जाएंगी। लोगों के तरफ से ये बात अगर सामने आएगी तो यकीनन यजीद को अपना हाकिम मानूंगा, लेकिन जब लोगों से मशवरे कर नहीं लूंगा उस वक्त तक उसे अपना हाकिम नहीं मानूंगा। मरवान ने कहा इस पे जुल्म करो, इस पे जुल्म करो, इस पे जुल्म करो। लेकिन मैं आपको बताता चलूं उस वक्त जो वाली मदीना यानी वलीद था, वलीद के दिल में इंसानियत थी। वलीद ने ऐसा करने से अपने आप को रोका। क्या हुआ? मदीने ने फिर उसके बाद मरवान ने गुंडागर्दी की, यजीद को बात पहुंचाई कि आपने अपना मदीने का जिसको गवर्नर बनाया है ये तो ऐसा लगता है कि हुसैन का आदमी है, ये तो हुसैन से मीठी मीठी बातें करता है, बड़ी मोहब्बत और भली बुरी बातें करता है। ऐसा करो इसको रिजेक्ट करो, इसको आप मंत्री के पद से निकालो, अभी इसको कहो कि इस्तीफा दे दे। बहरहाल मरवान के कहने पर वलीद को वहां से बर्खास्त किया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। ये सिलसिला चलते 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 आप कूफा पहुंच जाते हैं। कुछ सहाबाए किराम आपके रास्ते में मुलाकात होती है, आपको बताते हैं ए हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका चेहरा देखता हूँ नबी का चेहरा याद आता है। ऐसा कीजिए आप कूफा मत जाइएगा, कूफा के लोग बहुत बेवफा होते हैं। कूफा जाएंगे जिस तरह आपके भाई को जहर दिया था, आपके अब्बा को कत्ल किया था, आपके कत्ल की भी प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, कूफा मत जाइएगा। बहरहाल हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। वहां पर भी यजीद ने चढ़ाई करने की कोशिश की। कुछ सहाबा ने किया यजीद तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मक्का में चढ़ाई करते हो। मरवान से भी कहा मरवान अरे तुमने रसूल की हदीस को भुला दिया, तुमने रसूल की हदीस को फरामोश कर दिया। अरे मेरे नबी का फरमान था कि मक्कतुल मुकर्रमा में कद्दो गारतगिरी नहीं हो सकती है, मक्कतुल मुकर्रमा में किसी को तकलीफ नहीं दी जा सकती है। बहरहाल कुछ ने माना, लेकिन बहरहाल हजरत हुसैन को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन नहीं, वो कामयाब न हो सके, नामुराद हो सके। इसी बीच हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा से खत पर खत आ रहे थे, खुतूत पर खुतूत आ रहे थे, इतने खुतूत आ रहे थे आप कूफा तशरीफ लाइए, हम सारे लोग पलके बिछाए हैं, हम सारे लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। कूफा का माहौल साजगार है, यहाँ के जो हाकिम हैं, यजीद ने जिसको हाकिम बनाया है, हम उसके हाथ पर बैत नहीं करते हैं, हम आप
आपके हाथ पर बैत करेंगे। आप कूफा तशरीफ लाइए। ये खुतूत पर खुतूत आते चले गए, इतने खुतूत आए। कभी हजरत हुसैन को हरी हरी हरियाली की बात कही गई, फल पक चुके हैं, यहाँ हरियाली ही हरियाली है, आप आइए, आपका इस्तकबाल है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन कुछ सहाबाए किराम बार बार आपसे कह रहे थे हुसैन आप मत जाइएगा, कूफा वाले लोग बहुत बेवफा हुआ करते हैं, आप मत जाइएगा। बहरहाल आपने अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ फैसला किया, भाइयों सोइएगा मत, अल्लाह के वास्ते दिल के कान से सुनिएगा, अल्लाह के वास्ते दिल के कान से सुनिएगा। हजरत हुसैन ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कासिद बनाकर, एलची बनाकर भेजा, कूफा भेजा, वहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। वहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील गए, उनका इस्तकबाल किया गया, खूब खातिर मदामत की गई, लोग उनसे मिलने आते थे, लोग उनसे मुलाकात करते थे, उनके हाथ पर बैत करते थे। हजरत हुसैन की बैत की बात होती थी, होते होते तकरीबन 20,000 लोगों ने हजरत हुसैन के नाम पर उनके हाथ पर बैत कर ली, माहौल साजगार होने लगा। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील ने भी अब खत रवाना किया, आप तशरीफ लाइए, यहाँ के माहौल साजगार है, हालात अच्छे हैं, हरियाली ही हरियाली है, ऐसा लग रहा है कि आपको कूफा का खलीफतुल मुस्लिमीन, आपको कूफा का गवर्नर बना दिया जाएगा। बहरहाल ये सामने ये बातें होती रहती हैं। इसी बीच जो उस वक्त तक कूफा का गवर्नर होता है, उसके दिल में थोड़ी सी हजरत हुसैन की मोहब्बत होती है, नबी की मोहब्बत होती है। इस मोहब्बत के खातिर वो हुसैन को वो मुस्लिम बिन अकील को सजा नहीं दे पाता। इसी बीच कोई एक जासूस फिर तैयार होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक तरफ ये लोग सजदा करते थे, एक तरफ ये लोग नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते थे, रोते थे, बिलबिलाते थे, सिसकते थे, कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नबी हैं, हसन हुसैन उनके सच्चे नवासे हैं। क्या कहने, हसन हुसैन तो बिल्कुल मासूम हैं, बिल्कुल मासूम हैं। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी हुसैन के कत्ल का, हुसैन से उनके दिल में बुग़्ज़ था, हुसैन से उनके दिल में अदावत थी। आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे मुनाफिकीन हुआ करते हैं जो आस्तीनों के सांप होते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। हर जमाने में अब्दुल्लाह इब्ने सबा जैसे लोग, हर जमाने में ऐसे लोग तैयार होते हैं जो इधर की बात उधर करते और खुद अपनी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी कौम को तबाह करते हैं, अपनी कौम को हलाकत में डालते हैं। अभी इसी हिंदुस्तान में हमारे और आपके सामने हुआ ना, आपने देखा किस तरह से राजस्थान का माहौल गंदा किया गया। मैं नाम नहीं लूंगा, उसने टोपी पहनी, चेहरे पे दाढ़ी सजाई, क्या यही इस्लाम सिखाता है दिन दहाड़े किसी का कत्ल कर दो? यही इस्लाम सिखाता है दिन दहाड़े किसी की गर्दन सर से जुदा कर दो? इस्लाम की तालीमात यही है? नहीं मेरे भाइयों, ये इस्लाम के मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग इस्लाम के बागी हैं, इस्लाम की तालीमात को ये लोग नहीं जानते। बहरकैफ मुझे बताना मकसूद ये है कि उसके बाद फिर क्या हुआ, इब्ने जियाद को भेजा जाता है, कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा जाता। इतना कम वक्त तारीख का स्या नाम, मीडिया वाले भाइयों आप लिख लेना, इब्ने जियाद तारीख का सबसे स्या नाम, सबसे बदनुमा नाम, सबसे थप्पा वाला नाम। इब्ने जियाद से कम वक्त कमारा कोई नहीं हो सकता। इब्ने जियाद फिर कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है, फिर जुल्म और ज़्यादती की तारीख रकम करना शुरू कर देता है। मुस्लिम बिन अकील की शराफत पे कुर्बान जाओ। मुस्लिम बिन अकील को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार मौका मिला था, चांस मिला था। मुस्लिम बिन अकील जिस घर में होते थे, वो उरवान के घर में होते थे, हानी बिन उरवान के घर में, जिस घर में पनागुज़ी थे, उस घर में कई बार मुस्लिम बिन अकील के घर में आप जिस घर में पनागुज़ी थे, इब्ने ज़ियाद आया था और कई लोगों ने कहा था मौका अच्छा है, आज इसकी गर्दन सर से जुदा कर दीजिए, मौका अच्छा है। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि याद रखो, इस्लाम बुज़दिली का नाम नहीं है, इस्लाम किसी को घर में कैद कर हिसार में लेकर महसूर करके मारने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है सामने आमने सामने मुकाबला करने का, डट के खड़ा होने का। 313 की तादाद तुम्हें याद नहीं, ये सारी बातें कही गई। बहरकैफ उनको माफ कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद कम वक्त
बख्त का मारा चला गया, फिर आया, फिर और सारे लोगों ने जो हजरत हुसैन पर बैत, हजरत हुसैन की बैत पर ईमान लाने वाले लोग थे, उन सारे लोगों ने मंसूबाबंदी की, कहा कि आज मौका अच्छा है। लेकिन बैर कैफ हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उनकी बात न मानी और वो बुढ़िया जिसके घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील पनाह गुज़ीर थे, उन्होंने भी मना किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस तरह होते 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 हजरत मुस्लिम बिन अकील को जासूस के अंडर में, जासूस के तहत, जासूसी के तहत पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत दिनों तक, बहुत देर तक हजरत मुस्लिम बिन अकील खुद अकेले उन लोगों का मुकाबला करते हैं, तने तन्हा डट कर मुकाबला करते हैं। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील की जब शहादत होने लगती है, शहादत से पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील ने वसीयत लिखी और उस कमबख्त से कहा कि याद रखो मेरी दो वसीयत है, एक वसीयत तो ये है मेरे कुछ कर्जे हैं उसे चुका दिया जाए, और एक वसीयत ये की कि हजरत हुसैन को खबर दे दी जाए कि आप कूफा तशरीफ न लाएं, कूफा वालों ने धोखा दिया है, कूफा वालों ने जाल बिछाया। कल तक जो लोग मुझे मेरे आपके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार थे, आपके नाना के दीन पर मर मिटने के लिए तैयार थे, आज वो सारे लोग बागी हो चुके हैं। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील की इस वसीयत पर अमल किया गया, उनको भेजा गया। मेरे भाइयों, होते 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 फिर क्या हुआ, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तरह तरह की तकलीफें, पहले उनके सामने जो और सहाबाए किराम होते हैं, हालांकि हजरत हुसैन एक बार वापस भी जा रहे होते हैं, लेकिन हजरत हुसैन के साथ जो उनके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई होते हैं, वो ललकारते हुए कहते हैं हम नहीं जा सकते जब तक मुस्लिम बिन अकील का बदला न ले लेंगे, जब तक मुस्लिम बिन अकील का क़िसास न ले लेंगे। उसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील का क़िसास हजरत हुसैन के दिल में भी घर कर जाती है, उनकी मोहब्बत घर कर जाती है। हजरत हुसैन फिर डट कर आगे निकलते हैं मुकाबले के लिए। इस तरह होते होते 72 सहाबाए किराम, उनके माँ बच्चों के और औरतों के होते हैं, एक के बाद दीगरे सारे लोगों को शहीद किया जाता। लेकिन कमबख्त का मारा इब्ने ज़ियाद ने ऑर्डर दिया था, इब्ने ज़ियाद ने यह हुक्म दिया था, इब्ने ज़ियाद ने यह हुक्म दिया था कि जब हजरत हुसैन को यहाँ मेरे दरबार में लाना तो घोड़े के टापों में बांध कर लाना। इस तरह करते हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दर्दनाक शहीद करके, मेरे भाइयों, हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती एजाज साहब रहमानी तशरीफ ला चुके हैं। अभी मेरी नजर पड़ी जब उनकी गुफ्तगू हुई। बहरहाल मैं आखिरी बात आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई हक व बातिल की लड़ाई थी। याद रखें, हक व बातिल की लड़ाई हमेशा होती है, हक व बातिल की लड़ाई हमेशा होगी, आज भी हो रही है। मैंने आपको कहा ना किस तरह से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी हयात से ही थे कि यजीद ने किस तरह तैयारी की थी, किस तरह अपना जाल फैलाया था। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोगले ऐसे होते हैं जो इस तरह से साजिशी जाल फैलाते हैं, साजिशी जाल बिछाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। याद रखो, आपको हम सब को यह अहद करना पड़ेगा कि इस मुहर्रम की तारीख में आपको हजरत हुसैन की जहां एक तरफ शहादत है, वहीं पर यकुम मुहर्रम की तारीख जो हजरत उमर फारूक की तारीख है। आज अगर ये उन्वान होता शुहदाए इस्लाम का तो हजरत उमर फारूक की सीरत पर कुछ बात की जाती, लेकिन बहरहाल शुहदाए करबला के नाम से ये उन्वान है। मैंने इसी मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने रखी है। भाइयों, आखिरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आज सारे नौजवान हाथ उठाकर वादा करें, हाथ उठाएं, वादा करें इंशाअल्लाह आज के बाद से याद रखो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करके इब्ने ज़ियाद ने तख्ते पे, इब्ने ज़ियाद ने कटोरे में हजरत हुसैन के सरे मुबारक को लेकर जिस तरह पूरे कूफा के शहरों में घुमाया था, और याद रखो इसी तरह खुशी का इजहार किया था। आज अगर वो लोग जो लोग ताजिया बनाते हैं, जो लोग ढोल ताशे बनाते हैं, ढोल ताशा बजाकर और ताजिया बनाकर खुशी का इजहार करते हैं, आपकी ये खुशी और आपकी ये खुशी का इजहार करना, याद रखो, ये हुसैन की मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि यकीनन ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल की अलामत तो जरूर है। इंसाफ आपको करना है, फैसला आपको करना है कि हुसैन की मुहिब्बीन में आपको शामिल होना है, या हुसैन के जो बागीन थे, हुसैन के जो बागी लोग थे, हुसैन को जिन्होंने कत्ल किया था, उनके सफों में
में आपको शामिल होना है। भाइयों याद रखो, इस मुहर्रम में जो काम आपको करने चाहिए उन कामों को करना है। करबला की तारीख से अपने आप में एक तब्दीली लानी है, अपने आप में तब्दीली कई एतबार से। नंबर एक, अगर हम और आप कहीं देख रहे होते हैं कहीं कोई जुल्म कर रहा है, जुल्म के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा होना है। जुल्म करने वाला चाहे मेरा भाई क्यों न हो, उसके खिलाफ भी बुलंद आवाज उठानी है। उठाओगे इंशाअल्लाह। अगर मजलूम क्यों न, अगर मजलूम कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मजलूम के लिए हमें उसके हमदर्दी के लिए हमेशा खड़ा रहना है। और दूसरी बात ये कि हजरत हुसैन ने बागियों की, हजरत हुसैन ने फासिकों के हाथ पर बैत नहीं की। आपने शहादत का जाम तो नोश फरमाया, लेकिन याद रखो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फासिक व फाजिर की हुक्मरानी तस्लीम नहीं की। अगर आपके समाज में कोई दीनदार शख्स, अगर आपके समाज में कोई अल्लाह वाला शख्स, अगर आपके समाज में कोई इस्लाम का नुमाइंदा, अगर आपके समाज में कोई इस्लाम की तालीमात को फॉलो करने वाला शख्स इलेक्शन में खड़ा होता है या कोई भी पद में खड़ा होता है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जिस तरह हजरत के हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो हामी थे, उन्होंने जामे शहादत नौश फरमाया। अगर बारी आए, अगर नौबत आए कि उन बागियों के मुकाबले में आपको भी जामे शहादत नौश करना पड़े, लेकिन हक का साथ देना, हक के लिए हमेशा आवाज उठाना, मजलूम के लिए हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहना और जुल्म के शिकंजे को मोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। अगर हमने और आपने ऐसा किया तो मुहर्रम की ये तारीख हमारे लिए कारगर साबित होगी। हम सब यहाँ जो मिल बैठ के, हम सब यहाँ जमा हुए हैं, मिल बैठे हैं, सच्ची बात ये कि हजरत हुसैन की तारीख हमें इसी तरफ याद दिलाती है, हमें इसी तरफ आवाज देती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको हजरत हुसैन से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। और हजरत हुसैन ने जिस तरह जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था, हम सबको भी अल्लाह तौफीक दे कि जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करें। बातिल को निगों करने के, सर निगों करने के लिए, बातिल के दांत खट्टे करने के लिए जिस तरह हजरत हुसैन ने तदबीर की थी और हजरत सहाबाए किराम ने आपका साथ दिया था, ऐसे ही हक को लोगों को अल्लाह हमारे इलाके में, हमारे बस्ती में भी अल्लाह पैदा फरमावे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं, मग़ज़ूब हैं, ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। कटाकर गर्दने दिखला गए हैं करबला वाले, कटाकर गर्दने दिखला गए हैं करबला वाले, कभी बंदे के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। आइए हजरत बड़ी तेजी के साथ फिर बयान खिताबत के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती हुक्म के तहत मैं हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद ज़ईम साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती मवाइज़ हसना से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं।